तो दोस्तों हैदर भाई के जो बेटे फरहान खान हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि मेरी मोमिन साहब से बात कराई जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बड़ी खबर, बड़ा खुलासा लेकर आया हूं दोस्तों फरहान खान के हवाले से, जो कि हैदर भाई के बड़े साहबजादे हैं। फरहान खान जो कि गैरतमंद बाप के एक गैरतमंद फर्जंद हैं, तो उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं। एक लोकल, एक चशमदीद हैं, वहाँ के मकामी एक भाई हैं जिन्होंने हमारे साथ संपर्क किया। उनकी ऑडियो कॉल जो है मैं आप लोगों को लाइव में, आज की लाइव में सुनाऊंगा। मैं अभी खेतों वाली साइड पे आया हूँ, तो मैं आज की लाइव में उनकी वो ऑडियो कॉल सुनाऊंगा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि तनवीर भाई शाम के वक्त, मतलब सूरज गरूब होने से थोड़ी देर पहले मैं वहाँ पे गया, तो फरहान खान अपने घर से बाहर गली की तरफ खेल रहे थे। तो मैंने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने ये कहा, मतलब वो बातों उन्होंने बहुत सारी बातें पूछी। उन्होंने कहा कि मैं हैदर, मतलब अपने बाबा से बात करना चाहता हूँ, आप मुझे बाबा से बात करा सकते हैं। और फिर उस छोटे से मासूम बच्चे को, मासूम है, बाशऊर है, समझदार है, नाबालिग ज़रूर है, तो उसने कहा कि मेरी मोमिन साहब से बात करा दें। उनको पता है कि मोमिन साहब क्या, कितनी बड़ी शख्सियत हैं, कि क्या कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ऑडियो कॉल हमारे तक पहुंची है, उसमें वो जो भाई साहब हैं जिन्होंने हमारे साथ बात शेयर की, उनका ये कहना है कि वो रोते हैं। वो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो वो ये कह रहे थे कि आप मेरी पापा से बात करा सकते हैं, और उनसे ये पूछा कि आप हमें बताएं कि बाबा कब आ रहे हैं, बाबा कब आ रहे हैं, मतलब हैदर भाई कब हिंदुस्तान आ रहे हैं। तो देखें, एक छोटे से मासूम बच्चे को इतना तो पता है, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि मेरी जनाब मोमिन साहब, जो कि इंसानियत के लिए एक बहुत बड़े हीरो हैं, एक बजरंगी भाईजान। यकीन करें कि मोमिन मलिक साहब, देखें मैं कहता हूँ कि आज तक ऐसा इंसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा जो कि बिना किसी मतलब के, लालच के, गर्ज के, वो दिन रात एक करके इंसानियत की खातिर इन 4 मासूम बच्चों के लिए, हैदर भाई के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन मायूसी भी होती है, जैसा वो कर रहे हैं तो आगे फिर वो रिज़ल्ट जो है ना वो नहीं मिल रहे। हमें उम्मीद है, जिस तरीके से मोमिन साहब कहते हैं, मोमिन साहब की बातों पे हमें भरोसा है। मोमिन साहब जो कि एतमाद और ट्रस्ट का दूसरा नाम है, वो एक आला शख्सियत है, वो हमारी आखिरी उम्मीद हैं दोस्तों। देखें, हम ये चाहते हैं, फरहान खान के हवाले से भी बात करेंगे, आगे क्या हुआ मैं वो भी आप लोगों के साथ बात शेयर करूंगा। मोमिन साहब यही चाहते हैं कि हैदर भाई के बच्चे उनको जल्द से जल्द सौंप दिए जाएं, पाकिस्तान हवाले कर दिए जाएं, और सीमा को वो चाहते हैं कि उनको सज़ा होनी चाहिए, जेल उसको ज़रूर जाना चाहिए। और देखें, एक ऐसी अजीम शख्सियत, एक ऐसी अजीम हस्ती, अगर केसेस की बात की जाए ना, तो आज तक मोमिन साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक केस भी नहीं हारा। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जो दगड़ दल्ला प्रो मैक्स से AP सिंह, जो कि एक जंगली वो गीदड़ है, एक जंगली सुअर है, उसने आज तक एक केस भी नहीं जीता। और वो उसने, मतलब हार, रुसवाई, ज़िल्लत उसका मुकद्दर है, और वो जब तक रहेगा रुसवाई, ज़िल्लत उसका मुकद्दर रहेगी। दोस्तों बात करते हैं फरहान खान के हवाले से। फरहान खान, आप लोगों को पता है कि हैदर भाई के बिल्कुल अपने बाप पे गए हैं। वो जिस तरीके से वो एक गैरतमंद गजूर बाप हैं, तो आपने कई मौक़ों पे देखा होगा कि उन्होंने, जो कि मतलब जब वो वीडियोस में या लाइव में आते थे, उनसे कभी इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने बड़ी खरी बातें सुनाई। अब तो ये जो गधे के कान वाला मनोज मस्ताना है, उसने जो इंटरव्यू लिया, वो तो जिसमें फरहान खान ये कहते हैं कि आपने किससे पूछ के पिता बोला, हैदर भाई का बोला, ठीक है, तो वो तो स्क्रिप्टेड था, जिसमें वो दगड़ दल्ला भी साथ बैठा हुआ था, AP सिंह, जो कि टीके की पैदावार में से है। तो फरहान खान दोस्तों यही चाहते हैं। फरहान ने उस आदमी से ये कहा, उस जो चशमदीद है उससे ये कहा कि मेरी पापा से बात करा दें। जो वो शख्स थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो नंबर नहीं है, और वो भाई साहब रोने लगे। वो कहते हैं कि मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने इस छोटे से मासूम बच्चे की बातें सुनी कि कितने बेचैन हैं, कितने बेकरार हैं। ये तो एक कब्ज़ा ग्रुप है जिन्होंने इन मासूम बच्चों के ऊपर कब्ज़ा किया होगा। उनकी क्या कैफियत होती होगी जब वो वहाँ बाहर जाके खुल के बता रहे थे। और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर उसने ये कहा कि अगर आपके बाबा आ गए तो आप मिलेंगे, तो फरहान खान ने कहा कि क्यों नहीं, मैं तो उनके पास ही रहूँगा, मैं तो बाबा के पास चला जाऊँगा और हम लोग उनके साथ वापस पाकिस्तान जाएंगे। ये फरहान खान का कहना है। दोस्तों
जो मासूम बच्चों का भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में है। देखें, हम उन 4 जो पाकिस्तानी नागरिक बच्चे हैं उनके बारे में कह रहे हैं। हिंदुस्तान में जो बच्चों का भविष्य है, हिंदुस्तानी नागरिक हैं, बिल्कुल अच्छा है और अच्छा रहेगा। लेकिन इनका जो एक एजुकेशन सिस्टम है वो पाकिस्तान में ये पढ़ते रहे और वहाँ जिस तरीके से इनके ऊपर वो हो रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है वो एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। अगर ये बच्चे कुछ साल रहे, ठीक है ना, 8-10 साल, या जब बालिग भी हो जाए, इनको नागरिकता अगर मिल भी जाती है ना दोस्तों, ये कभी भी पुरसुकून ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। अभी से जब फरहान खान, जो कि हैदर भाई का बड़ा बेटा है, वो ये कहता है कि मैं तो पाकिस्तान जाऊंगा, तो किस तरीके से वो वहाँ पे रहेगा। अगर नागरिकता मिलती है ना, 2-4 साल अगर इन्होंने स्टे कर लिया या इनको शरण दिया गया या किसी भी वजह से वहाँ पे ताख़ीर या देरी होगी ना, तो इस चूसे हुए आम का ना इसको गिरबान से पकड़ के ना इसको घसीटेगा, इसको इसकी नानी याद दिलाएगा कि तू क्या है, तूने हमारे ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था। इसको वो इसकी मतलब अब मैं क्या बोलूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, हैदर भाई के जो बेटे फरहान खान हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि मेरी मोमिन साहब से बात कराई जाए। ज़ाहिर सी बात है, उनको पता है कि अगर एक इंसान, जिसको इंसान कहते हैं ना, वो मोमिन साहब हैं कि इंसानियत के लिए, इंसानियत की फलाह बहबूद का बेड़ा उठाने वाले, समाज सेवा करने वाले, इन बातों का पता होगा। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब वो दगड़ दल्ला प्रो मैक्स आता होगा, सीमा के पास बच्चे वहाँ पे होते होंगे और फरहान सारी बातें उनको पिक करता है, ठीक है ना। और इसीलिए वो कह रहा था कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। अब यही बात होगी कि आप किसी तरीके से हमें यहाँ से ले जाएँ या फिर हमारी बात कराएँ। और मोमिन साहब ने जो एक याचिका, एक अर्जी वो की हुई है बच्चों के हवाले से, बात कराने के हवाले से, तो इंशाअल्लाह इस हवाले से भी अच्छा फ़ैसला आएगा। और हैदर भाई के बच्चे, हैदर भाई के आने से पहले अगर देरी होती है, ताख़ीर होती है, तो बच्चे हैदर भाई से बात कर सकेंगे। और ज़ाहिर सी बात है, अब जब बच्चे इतने बेचैन और बेकरार हैं अपने पिता से बात करने के लिए, उनको देखने के लिए, तो उनके वालिद साहब कितने परेशान होंगे, बेकरार होंगे, बेचैन होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि हैदर भाई ने तो अब 1.5 साल तो यहाँ होने वाला है ना, पाकिस्तान से जब वो फ़रार हुई, तो उससे पहले 3 साल, 3.5 साल, यानी कि लगभग 5 साल तो हैदर भाई ने अपने बच्चों को देखा ही नहीं। जस्ट वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे बात होती थी 1.5 साल पहले तक, जब सीमा यहाँ पे थी। और सीमा जब यहाँ से भाग रही थी आखिरी दिनों में, जब वो इमरान खान के हवाले से वो हुआ था, जब पाकिस्तान में नेटवर्क ख़राब था, तो सीमा ने उसको जो मैसेजेस, ऑडियोज़ भेजी थी, वो भी हैदर भाई के पास हैं। और जब सीमा 2 दिन पहले, मेरे ख्याल में 8 जुलाई थी या क्या 7 जुलाई थी, 8 जुलाई होगी मेरे ख्याल में वो तारीख़, जब सीमा अपनी एक सहेली के घर में जाके वहाँ पे 4-4 फुट की नलियाँ खा रही है, मांस मीट खा रही है, वो अब कहती है मैं सनातनी हूँ। तो ये बातें अगर मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, अगर कोई न्यूट्रल चैनल हो, कोई हक और सच बताने वाला चैनल हो, फरहान खान को वहाँ लेके जाया जाए, इन 4 मासूम बच्चों को अलग करके रखा जाए, उनसे बातचीत की जाए। फरहान खान एक बात बताएगा, एक पोल खोलेगा अपनी माँ के, एक पोल खोलेगा, एक राज बताएगा। इतना समझदार, इतना ज़हीन है कि हमारी माँ क्यों झूठ बोलती है। फरहान खान को ये भी पता है कि ये सारा कर रही है, बहुत गलत कर रही है। दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाजिर होंगे इस और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।